हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपना टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम चला रहे थे जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। जिसमें से हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पिछली वाली वीडियो में पढ़ा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पढ़ लिया, और इसके बाद हमने इमेज ऑफ द सर्कल, इमेज ऑफ द लाइन, ठीक है ना। एक लाइन एक बिंदु दे रखा है, उसे उसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे खींचेंगे, पैरेलल लाइन कैसे खींचेंगे जाके, ठीक है ना। और पीछे सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, और आज हम पढ़ेंगे जाके उसके बारे में। हम समझते हैं क्या क्या पढ़ना मुझे आज। रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ठीक है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन। क्या है रिफ्लेक्शन, यानी कि इतना है, ठीक है। जब रिफ्लेक्शन है तो कहने का अर्थ है कि अगर कोई किरण है, कोई एक रे है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, सरफेस है, ठीक। इसकी जो लाइन हो जाएगी जाके ax प्लस के साथ by प्लस का c इक्वल टू 0, ये इसकी क्या हो जाएगी जाके, लाइन हो जाएगी जाके, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से कोई लाइन आती है, रेज आती है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और इंग्लिश में कहेंगे जाके इंक्लाइंड रेज, ठीक है ना। तो जब यहाँ से आती है किरण, मान लीजिए इसको P है और Q बिंदु पर टकराती है, क्या करते हैं, P है और Q बिंदु पर हमारी टकरा करके ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है ये, रिफ्लेक्ट किरण, रिफ्लेक्ट रे, ठीक है ना। और इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक। ये कैसी हो जाती, यहां से किरण आई और इधर चली गई, ये रिफ्लेक्टेड किरण कहलाती है, ठीक। जब रिफ्लेक्टेड किरण कहलाएगी जाके, बात करती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इस बिंदु पर, ठीक है ना, तो इसके जो बीच का एंगल होगा जाके, वो क्या होता है, आपस में बराबर होंगे जाके, यानी कि जो θ1 बराबर θ2 होगा जाके, ये साइन का नियम है, ठीक ना। संजय वाला जो नियम होता है साइन आई बराबर साइन आर, ठीक, वहां से हमारा ये निकल के आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखना है, तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, कैसे। अब यहाँ पे लगाएंगे जाके, तो यहाँ पे चाहिए m1 माइनस के साथ m2 अपॉन 1 प्लस के साथ m1 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस के साथ m3 अपॉन 1 प्लस के साथ m2 और m3। ये कंडीशन चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि tan थीटा बराबर यही हो जाएगा, थीटा से थीटा हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका मेथड क्या होगा जाके। तो देखिए कैसे करेंगे जाके, यहाँ पे अगर हमें क्या दे रखा है, एक ये लाइन दे रखी है, मतलब ये a1, ये दूसरी वाली है a1x प्लस के साथ b1 y प्लस के साथ c1 बराबर 0। ये दूसरी जो हमारी आपतित किरण या इंक्लाइंड रे दे रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे जाके m, सीधी सी बात की जाए, यहाँ से हम क्या निकालेंगे जाके, m1 निकल आएगा जाके वहां से, और यहाँ से m निकालेंगे जाके, ठीक है। तो अब इसका हमारा ये वाली रे क्या निकली, इस पे ये कैसी होगी जाके, 90 डिग्री का कोण बनाई जाएगी। तो इसकी जो प्रवणता होगी जाके, जस्ट इसकी वाली जिसकी, तो इसकी m2 हमारी कैसे निकलेगी जाके, जस्ट यहाँ से m2 निकाल लेंगे जाके, ठीक। अब यहाँ से दोनों को कैलकुलेट करेंगे जाके, तो यहाँ से हमारा बिंदु, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, फाइंड m3 यहाँ से निकाल लेंगे जाके, ठीक है ना। बोलिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, m3 यहाँ से निकालेंगे जाके। अब इसकी हमें ढाल निकल के आ जाएगी m3, इसकी m3 की ढाल हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी जाके, ठीक है। और इन दोनों को हम अगर इनका इंटरसेक्शन Q पॉइंट निकाल लें, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
यहाँ से जब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे जाके भाई m मिल जाएगा, जाके हमें एक बिंदु मिल जाएगा जब हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे जाके, ठीक है ना। जब वो दोनों को सॉल्व कर लेंगे जाके तो हमारा बिंदु आ जाएगा, तो हम इनके बीच की दूरी वो इनके बीच की इक्वेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो दोनों चीज आती है, इसकी कभी कभार प्रवणता भी पूछ लेता है और इसका इक्वेशन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि है कितना, ठीक। तो अब चलो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है ना। एक बार रिपीट कर देखो, हमें रिपीट करना है तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है m1, ठीक है ना, और एक इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस के, तो यहाँ से हम क्या करेंगे जाके एक ये सरफेस दे रखा है, ठीक। इन दोनों सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे जाके q निकालेंगे, और इसकी जो हमारी ग्रेडियंट या ढाल होगी जाके इस पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की ढाल निकल के आ जाएगी, ठीक। जब इसकी ढाल हमारी परपेंडिकुलर की निकल के आ जाएगी जाके तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि थीटा1 बराबर थीटा2 दे रखा है, कौन से नियम से, साइन नियम से, साइन रूल, ठीक है। थीटा1 और थीटा2 निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक। यहाँ से हम क्या निकालेंगे जाके m3 की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। जब m3 की वैल्यू निकल आगे जाके हमारे पास एक पॉइंट है तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकाल लेंगे जाए, जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो क्वेश्चन पे करते हैं, चलो क्वेश्चन कैसे आता है, चलिए क्वेश्चन को बताते हैं कैसे आएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है हमारा, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, मूविंग अलोंग द लाइन, मूविंग along the line, moving along the line x minus 2y, x minus 2y plus के साथ 3 is equal to 0, get the reflected from the base containing the line 3x प्लस के साथ y माइनस के 6 is equal to 0, find the equation of reflected ray, ठीक है ना। ठीक, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे की क्या निकालनी है, हमें इक्वेशन निकालनी है, और ये कौन सी मूविंग लाइन ये दे रखी है, ठीक है, ये इंक्लाइंड लाइन दे रखी है, बेस की इक्वेशन हमें कौन सी दे रखी है, ये, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि चित्र हमारा बनाना चाहे तो ये वाली आ जाएगी, बेस पे कितना है 3x प्लस के साथ y माइनस 6 बराबर 0, और जो इंक्लाइंड रे है, मूविंग रे है कितनी, x माइनस 2y प्लस के साथ 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड होकर के चली जाती इधर, ये P है और ये हमारा Q है और ये हमारा R मान लीजिए, ठीक। तो हमें QR की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। सीधी सी बात, किसकी निकालनी है, हमें QR की इक्वेशन जब निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जाके यहाँ से देखिए। तो सबसे पहले फिर हमें इसको चाहिए, फिर यहाँ से हम डाल लेंगे जाके, तो ये थीटा1 और ये वाला हमारा थीटा2, थीटा1 बराबर थीटा2 होगा जाके, ठीक। अब इसकी हमें m निकाल देनी है, ठीक है।
और यहाँ से भी हम m निकाल लेंगे जाके, तो यहाँ से m1 हमारा कितना निकल के आ जाएगा जाके माइनस एक्स का गुणांक बट्टे तो 1/2 आ जाएगी ये, ठीक। यहाँ से कितना आ जाएगा जाके माइनस एक्स का गुणांक माइनस के 3/1 यानी कि 3 आ जाएगी। इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी जाके तो बताइए ना सब लोग, m2 बराबर निकल के आ जाएगा जाके कितना, इसकी जब उल्टी कर दीजिए तो 1/3 पॉजिटिव। अब इसकी हमें पहले तो m3 निकालनी है, क्या निकालनी है हमारी m3 निकालनी है यहाँ से, ठीक है ना। तो अब पहले तो हम क्या करते हैं, पहले एक दो चीज निकालनी, एक बिंदु निकालना और ये एक बिंदु निकालना। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक के लिए इसमें क्या हो जाएगा जाके, अगर हम क्या करें, एक ऐसी लाइन हमें इक्वेशन दे रखी होगी, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई कर जाएगा, भाई शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी और कुछ नहीं है। क्या है, इसका और इसका इंटरसेक्शन जो ऑब्जेक्ट में दिया गया है वो हम क्या उसको सेटिस्फाई करा देंगे जाके इस लाइन से, ठीक है ना। ये वाली लाइन जो ये इंटरसेक्शन निकलेगा, जो यहाँ पे इंटरसेक्शन निकलेगा जाके वही हमारी क्या हो जाएगी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, थोड़ा कम समय लगेगा जाके, ठीक। तो अब सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा जाके हमारे पास कितना है देखिए, तो सॉल्व इक्वेशन 3x माइनस 3x प्लस के साथ y प्लस माइनस 6 बराबर 0 और x माइनस के 2y प्लस के साथ 3 बराबर 0। अब करने का तरीका है कि इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें 1 से, तो 3 दूनी 6x प्लस के साथ 2y माइनस के साथ 12 बराबर 0, तो ये x माइनस के साथ 2y प्लस के साथ 3 बराबर 0 घटा देंगे तो ये कट जाएगा जाके, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x और बराबर कितना बचेगा 9, इधर आ जाएगा 9, x बराबर आ जाएगा 9/7, कितना आ गया x बराबर 9/7। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे तो छोटा हो जाएगा जाके, तो 9/7 माइनस के साथ 2y बराबर माइनस के 3, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, प्लस के माइनस के यहाँ चलो इधर, ये इधर ही रहने दीजिए, बराबर 0 और 2y को इधर ले जाइए, 2y बराबर आ जाएगा 7 21 और ये 9 30 बटे 7, इससे ये कितनी बार 15 बार, तो y बराबर आ जाएगा जाके हमारे 15/7, 9/7 और 15/7, ठीक। तो ये वाला जो बिंदु निकल के आ गया हमारा कितना 9/7 एंड 15/7, ये बिंदु निकल के आ गया, ठीक। अब हमें चाहिए क्या m3 चाहिए, ठीक। कितना निकल के आ गया, बिंदु हमने लिख लिया तो इसको हम मिटा देते हैं। आगे देखिए, अब हम जानते हैं कि we know that θ1 बराबर θ2, यानी कि m1 माइनस के साथ m2 अपॉन 1 माइनस प्लस के साथ m1 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस के साथ m3 अपॉन 1 प्लस के साथ m2 और m3 वैल्यू लगाएंगे जाके, तो यहाँ से हमारी कितनी प्रवणता इसकी कितनी आई है हमारी 1/2। यहाँ से देखिए इसकी प्रवणता m1 कितनी है हमारी, यहाँ से देखिए यहाँ से कितनी है 1/2 माइनस के साथ कितना है 1/3 बट्टे 1 प्लस के साथ 1/2 इंटू 1/3 बराबर 1/3 माइनस के साथ m3/1 प्लस के साथ 1/3 m3, ठीक है ना, इतना आ गया, ठीक। अब जब इतना आ गया तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके और 6 और 1 7, यानी कि 1/6/7/6 इतना, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना इधर, तो 1 माइनस का 3m 3 अपॉन और 3 और 3 प्लस के साथ m3, 6 से 6 कट गया, जब 1/7 बराबर आ जाए 1 माइनस के 3 m3 अपॉन 3 प्लस के साथ 3 m3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m प्लस के साथ
M3, ठीक है ना। M3 इज इक्वल टू 7 माइनस के साथ 7 है 21 M3, ठीक है। अब इधर आएगा तो ये 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो बचेगा इधर बचेगा जाके 4 और ये हो जाएगा 22 M3, M3 बराबर आ जाएगा 24/22, ये वैल्यू आ जाएगी जाके 2/11, कितने आ जाएगी 2/11 वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/11 आ गई, ठीक। अब हम क्या करना, यहाँ से ये बिंदु ये आ गई 2/11, अब यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कितनी आ गई क्यू, क्यू बिंदु निकल के आ गया, एम आ गई, हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगेन देखिए, तो देखिए अब इक्वेशन ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा जाके, तो y माइनस के साथ y1 इक्वल टू m और x माइनस के साथ x1, ठीक है। y माइनस के साथ 15 बटे कितना 15/7, ठीक है, इज इक्वल टू 2/11 और ये हो जाए x माइनस के साथ 9/7। अब देखिए इसका गुणा इसमें कीजिए तो 7x 7y, ठीक है ना, और 15 तो ये रहेगा जाएगा और इसका 11 गुणा 11 7 77, ये इतना आगे जाके बट्टे से एलसीएम से 7 काट दिया, ठीक है ना। और 11 के इसमें गुणा करेंगे जाके तो माइनस के साथ कितना हो जाएगा 5 6 1 165 बराबर, ठीक। इसका इसमें गुणा करना है और 7 दूनी 14 14x 9 दूनी 18 9 दूनी 18, ये आ गया, ठीक। और 7 से 7 हमारा कट जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा जाके 14 इधर और इसको हम इधर सबको इधर ही लेंगे या इसको इधर क्या जाइए तो 14x माइनस के 77y और माइनस के 18 और प्लस के साथ 165 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। तो आ जाएगा 14y जगह, हाँ 14x माइनस के साथ 77y घटाएंगे जाके तो 15 में से 5 और 2 7, वहां पे बचेगा कितना 15 में से गया तो 14 0। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे प्लस 7 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा जाके 2x माइनस के साथ 11 7 77 यानी कि 11 y और प्लस के साथ 7 दूनी 14 7 के साथ बराबर 0। ये हमारी इसकी क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रे की, ये वाली इक्वेशन, ठीक। कितनी आ जाएगी ये, ठीक 2x माइनस 11y प्लस के साथ 21 बराबर 0, ठीक है ना। क्लियर है, माइनस ठीक इतना आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारी ये आ गई, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको समझते हैं और करते हैं, ठीक। वो कहता है कि देखिए क्वेश्चन है हमारा अ रे लाइटेड इंक्लेंटेड, क्वेश्चन है अ रे ऑफ लाइट inclined from the point inclined form the point 1,4 get 1,4
for get reflected from the axis, get reflected from the x axis is at passes through the it नहीं is at passes through the point 5,2. Find the coordinate of Q. तो देखिए अब यहाँ पे समझते हैं, एक रे है, इसका बिंदु कितना है 5,2 है, पासिस थ्रू नहीं 5,2 के नहीं कहाँ गई, हाँ ये रहा, एक बिंदु यहाँ से आती है कितना 1,4 यहाँ से आती है और Q बिंदु पर टकरा रही है, इसके बाद रिफ्लेक्टेड हो रही है कहां पर 5,2 पर, ये रिफ्लेक्टेड हो रही है, ठीक ना। तो अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसकी कोऑर्डिनेट। तो देखिए यहाँ पे करने का तरीका ये होगा जाके कि अगर हम इसका प्रतिबिंब निकालें तो कितना आएगा जाके, इसका जो प्रतिबिंब आएगा जाके 1,-4 और ये वाला बिंदु यहां से होकर के चला जाएगा। तो ये रो किसमें है, कोलिनियर है ना, एक ही लाइन में तीनों बिंदु है, जब कोलिनियर है तो यहाँ पे कोलिनियरिटी की हम क्या लगा देंगे जाके, इसमें कोलिनियरिटी की लगा देंगे जाके, इसमें प्रॉपर्टी इसके बाद यहाँ पे हम लगा देते। तो कोलिनियर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन हो जाएगा जाके कितना होता है, जो बिंदु दे रखे हैं तो वही लगा देना, ठीक। तो 5, 2, 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका बिंदु मान लीजिए तो x पे अल्फा चला है और 0 ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके कितना, अल्फा 0, 1 और 1 -4 1 इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेने जाके तो भाई हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो 5 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ये बंद हो जाएगा, ये बंद यानी 0 मतलब प्लस के साथ 4 गुणा 4, ठीक है, माइनस के साथ 2, ये बंद, ये वाला बंद हो जाएगा, ये इसका गुणा इसके साथ बनता है इसमें, तो ये हो जाएगा अल्फा -1, ठीक है, प्लस के साथ बन के साथ कीजिए तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद, इसका इसमें गुणा माइनस के साथ 4 अल्फा और ये 0 इज इक्वल टू ऑलरेडी 0 आएगा जाके, तो कहने पर थे ये रहेगा जाके कितना, माइनस के साथ इतना और माइनस ये, ठीक है, इतना 5 चौक 20 माइनस के 2 अल्फा प्लस के साथ 2 और ये कितना हो जाएगा जाके माइनस के साथ 4 अल्फा बराबर 0, ठीक है। ये हो गया 6 अल्फा, 6 अल्फा, ठीक है ना, कितना 6 अल्फा और ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास हो जाएगा कितना, यहाँ से 22 प्लस के साथ, ठीक, बराबर 0, यहाँ पे माइनस के, ठीक है, इतना आ जाएगा जाके। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 22/6 यानी कि 11/3, यानी कि यहाँ से जो बिंदु निकल के आ जाएगा जाके हमारा कितना आ जाएगा 11/3,0, ये हमारा बिंदु निकल के आ गया जाके, ठीक है ना, सॉल्यूशन हो गया जाके। तो हमारा हैंस लिख सकते हैं, हैंस पॉइंट
हमारा निकल के आ जाएगा कितना 11/3, 0। ये पॉइंट निकल के आ गया हमारा क्यू पॉइंट। ठीक ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, उम्मीद है आपको। क्वेश्चन करते हैं, अगला हमारा क्या है देखिए। जितने भी प्रकार से, जितने भी एक एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको कराएंगे जाके, जिससे कि आपका एक भी टॉपिक ना छूटे। ठीक ना, जिससे कि एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी जाके कि आप बहुत अच्छे से पेपर के देंगे जाके, आपको 100% सफलता मिलेगी जाके। ठीक है ना, आप मेहनत करेंगे जाके, हम भी मेहनत करेंगे जाके। आप जब मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे जाके, तो मेहनत जरूर रंग लाएगी जाके। ठीक है ना, तो इसलिए कहते हैं ना, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है ना। अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक ना, अब इससे रिलेटेड नहीं है, कल कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उससे रिलेटेड ये हमारे प्रश्न है, उनको हम आज करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे जाके तो ये दिक्कत करेंगे जाके आपके लिए। ठीक है ना, तो कहता है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर द straight line perpendicular to the line to the line 4x minus 6y plus के 10 नहीं, एक मिनट, लाइन passes through the, ये नहीं, passes through the line passes parallel to the line 3x 4y plus 5, 3x plus 4y plus 5 is equal to 0, whose distance from the point, whose distance from the point 1, 1 is 3 unit। ये कहता है कि एक बिंदु कोई क्या है 1,1 है, क्या है हमारा वो बिंदु दे रखा है 1,1। ठीक ना, और ये वाली लाइन के कैसी कोई पैरेलल लाइन है। ठीक है ना, कैसी है कि पैरेलल लाइन है, और उसकी जो यहां से जो दूरी दे रखी है, मतलब एक लाइन ये है और इसके पैरेलल ये वाली लाइन है। ठीक है ना, अब कैसे है कि परपेंडिकुलर, ये जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस बिंदु से यहां तक की दूरी 3 यूनिट दे रखी है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। ठीक है ना, बिंदु ये दे रखा है, तो अब क्या निकालना, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे जाके देखिए।
देखिए क्या करना है हमें, इतना ये दे रखा है इतना, तो ये बिंदु P हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा Q। ठीक, जब Q हो गया तो PQ हमें बराबर दे रखा कितना, सॉल्यूशन में देखिए PQ बराबर हमें दे रखा 3। ठीक, और इस वाली इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन कितनी है, तो 3x प्लस के साथ 4y प्लस के साथ 5, ठीक, इज इक्वल टू 0। नहीं, इसकी इक्वेशन हमें कितनी दे रखी है, 3x प्लस के साथ 4y प्लस के साथ 5 इज इक्वल टू 0, ये दे रखी है। ठीक, अब ये वाली बिंदु तो कितना हो गया यहाँ पे, तो अब इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे ये वाली कितनी हो जाएगी, जब ये हो जाएगी 3x प्लस के साथ 4y प्लस के साथ लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये वाली लंबाई किसकी, इसके बीच की लंबाई यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हमारी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी जाके, तो देखिए इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे जाके, तो 3 × 1 प्लस के साथ 4 × 1 प्लस के साथ लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा जाके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा जाके, ये 3 और 4 7, सॉरी यहाँ पे नीचे अंडर रूट में, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस के साथ 16, तो नीचे हो जाएगा जाके 5 और ऊपर हो जाए 7 प्लस के साथ लैम्डा और ये मॉड में साथ, ठीक, बराबर 3, तो ये वैल्यू देगा कितना 3, दो वैल्यू देगा, प्लस माइनस के साथ 7 प्लस के साथ लैम्डा इज इक्वल टू 15। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे जाके, पॉजिटिव साइन लेने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस के साथ लैम्डा इज इक्वल टू कितना 15, तो 7 8 7 15, यानी माइनस के साथ प्लस के साथ कितना 8 बचेगा जाके। ठीक, अगर हम क्या करें नेगेटिव साइन ले लें, नेगेटिव लेने पर, तो नेगेटिव साइन लेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके, लैम्डा इज इक्वल टू 7 5 8 5 7 22, कितना आ जाएगा जाके 22। तो अब यहाँ पे ये दो बिंदु आ गए, तो हमारे जो समीकरण निकल के आ जाएगा, हेंस इक्वेशंस हो जाएगी जाके, इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगी जाके, यहाँ पे एक बार कितना रख देना 8 रख देना और एक बार 22 रख देना, तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी जाके 3x प्लस के साथ 4y प्लस के साथ 8 बराबर 0, और सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस के साथ 4y और प्लस के साथ 22 बराबर 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास निकल करके इसकी आ जाएंगी। ठीक है ना, समझ में आ गया कैसे कर रहा है हमें, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन, x माइनस 2y प्लस 4, x माइनस 2y प्लस के साथ 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, whose intercept on the axis, whose intercept on x axis is length of 4 unit, is length of 4 units of 4
यूनिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, इसकी परपेंडिकुलर की लाइन निकालनी है कोई बिंदु हमें। तो ये कितना है, ये है x माइनस के साथ 2y प्लस के साथ 4 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पे कोई बिंदु है इंटरसेप्ट कर रहा है ये। ठीक है, तो ये है अल्फा माइनस के साथ कितना 4, अल्फा माइनस के साथ 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बिंदु निकाल देते हैं ये वाला। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, जाके यहाँ से देखिए, और ये निकल के आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, हाँ y बराबर 0 रख दीजिए, x माइनस के साथ 2y प्लस के साथ 4 बराबर 0। तो यहाँ पे रखते हैं कितना, ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना कितना कितना, हाँ x ये हुआ x, और यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे जब तो ये हो जाएगा माइनस के 4। तो इसका जो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, जब ये हमारा आ जाएगा जब कितना 4 माइनस के 4,0, ये कितना आ जाएगा 4,0। अब इसके कोई परपेंडिकुलर खींचनी है तो परपेंडिकुलर ये लाइन हो जाएगी जाके, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी 4। ठीक, तो दिस इज पी क्यू, दिस इज पी क्यू। तो पी क्यू बराबर यहाँ से देखिए, अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है, इसके परपेंडिकुलर ये है, या इस पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x प्लस के साथ 2x प्लस के साथ कितना 2x प्लस के साथ y बराबर 4 की जगह पर हम कितना रखते हैं माइनस के लेमडा, 4 को उधर ले जाइए तो माइनस के लेमडा बराबर 0, ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, अब इसको हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पे y 0 है ना, तो क्या आ जाएगा जाके ना, तो ये हो जाएगा जाके इंटरसेप्ट फॉर्म बना लिया जाए। ठीक है, तो x बट्टे 2 तो है लेमडा माइनस के साथ, माइनस के प्लस के साथ y बट्टे लेमडा इक्वल टू कितना 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो जब 1 आ जाएगा जाकर तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, तो x बट्टे कितना आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के लेमडा बाई 2, कितना लेमडा बाई 2 प्लस के साथ आ जाएगा जाके 1 बाई अपॉन लेमडा, ठीक है, माइनस के साथ इक्वल टू 1। तो ये वाला इंटरसेप्ट कितना दे रखा 4 लेमडा बराबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के लेमडा अपॉन 2 इक्वल टू कितना माइनस के कितना आ जाएगा माइनस के 4, ये वाली दूरी। ठीक है ना, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाए, लेमडा बराबर आ जाएगा कितना 8, तो कितना आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा जब इक्वेशन देन इक्वेशन हमारी निकल के आ जाएगी जाके कितनी 2x प्लस के साथ y माइनस के साथ बराबर माइनस के साथ 8 को इधर ले आइए तो 2x प्लस के साथ y प्लस के साथ 8 बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी इस वाली लाइन की। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखिए फैमिली ऑफ द कर्व। क्या है अगला टॉपिक, है हमारा फैमिली ऑफ द कर्व। देखिए अगला है हमारा फैमिली ऑफ द कर्व। क्या है हमारा टॉपिक, क्या है फैमिली ऑफ द कर्व। क्या है फैमिली ऑफ द कर्व। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे दो तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो कैसे फैमिली ऑफ द कर्व यानी कि कौन से फैमिली में ये बिलोंग करेगा जाके, और इसको कैसे निकालते हैं तरीका हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि कोई एक कर्व है दूसरे कर्व को क्या कैसा करता है, काटता है। ठीक है ना, तो जब यहाँ पे काटता है तो ये कभी एंगल बनाता है। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा जाके, जैसे कि एक कर्व C1 है, ये वाला C1 है और ये वाला हमारा C2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है जाके प्लस के साथ लेमडा C2 बराबर 0। यहाँ से हम डिफाइन करेंगे जाके उसके जो तीसरा कर्व होगा जाके
जो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी तरह से हमारा इसको थोड़ा और लिख दीजिए, ये आ जाएगा C1 प्लस के साथ लेमडा C2 बराबर 0, ठीक है। अगर इसी तरह से एक लाइन दूसरी लाइन को जब काट जाएगी जाके, ठीक है ना, तो L1 प्लस के साथ लेमडा L2, इसी तरह से हम इसको भी तीसरी लाइन से इंटरसेक्शन बिंदुओं से होकर के जाने वाली तीसरी लाइन को भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इस टॉपिक में ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं, केवल इतना ही है। तो अगर दो कर्व दे रखे हैं C1 और C2, ठीक है ना, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे हम रख देंगे जाके, तो वो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। वो थर्ड इक्वेशन निकल के आ जाएगी, वो फैमिली ऑफ द कर्व। इसी तरह से इसको करेंगे जब हम L1 और L2 दे रखी होंगी जाके लाइन है, ठीक, जब उनसे हमें एक तीसरी लाइन ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा जाके, वहां से हम क्या करेंगे जाके, हाँ, वहां से यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, वहां से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। जब लेमडा की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो इसको संतुष्ट करें, जो संतुष्ट करेगी जाके लाइन, वही हमारी इसकी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी जाएगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पे बातें हैं और क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे जाके, तो ज्यादा इसमें है नहीं टॉपिक में समझाने के लिए, केवल इतना ही था। तो और अब करते हैं क्वेश्चनों को और समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उनसे हम उनको किस तरह से हम लगाएंगे जाके, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी लगा सके, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी क्या बता देंगे जाके, ठीक है ना। क्या है हमारी, देखिए, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से हम पढ़ते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन कहता है, इफ ABC आर इन AP, ठीक है, देन प्रूव दैट AX प्लस के साथ BY प्लस के साथ C इक्वल टू 0 passes through the point point 1, -2, फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड, एक मिनट, पॉइंट, ठीक, इतना। फाइंड द कोऑर्डिनेट आल्सो, फाइंड द कोऑर्डिनेट आल्सो। देखिए ये दे रखी है, ठीक है। तो अब हमें दे रखा है कितना, ये दे रखी लाइन, ठीक, सही है, इतना है। तो अब ये कहता है कि ये किसमें, ABC किसमें है, ABC हमें किसमें दे रखा है, ABC इन AP, देन कितना मिल जाएगा जाके, 2B बराबर A प्लस के साथ C, कितना आ जाएगा, 2B A प्लस C आ जाएगा, ठीक है। और हमें इक्वेशन कौन सी दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, देखिए, AX प्लस के साथ BY प्लस के साथ C इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा, A माइनस के 2B प्लस के साथ C बराबर 0, यहाँ से इतना आ जाएगा जाके, ठीक। अब यहाँ पे देखना है कि ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे जाके। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे जाके, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसी का, हो जाएगा A माइनस के साथ 2B प्लस के साथ C बराबर 0, और AX प्लस के साथ BY प्लस के साथ C इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए C को एलिमिनेट कर दीजिए, तो माइनस माइनस माइनस, इससे ये खत्म हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो कट जाएगा जाके, तो ये यहाँ से बचेगा, एक हम कॉमन लेंगे, x माइनस के साथ बन आ जाएगा, प्लस के साथ इसमें से हम B कॉमन ले ले, B को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। तो बचेगा 2 माइनस के साथ कितना, -2 और -2
वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें से ए का भाग दे दिए, दिस इज लेमडा एक्स माइनस के साथ 1 माइनस के साथ बी बट्टे ए और माइनस के 2 और माइनस के वाई इज इक्वल टू कितना 0। अब दिस इज लेमडा का काम कर रहा है तो ये क्या हो गई जाके L1 होगी, ये कितनी होगी L2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जाके L1 बराबर 0 होता है और L2 भी के बराबर क्या होता है 0। तो यानी कि x माइनस के 1 बराबर कितना आ गया 0 और माइनस के 2 माइनस के y बराबर भी कितना आ गया जाके माइनस के 2 माइनस के y बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 1 और यहाँ से y बराबर आ जाए माइनस के 2। तो यही तो पॉइंट कह रहा था, यहाँ से हमारा पॉइंट भी निकलवाया था, तो पॉइंट भी हमारा प्रूफ करने के लिए हो गया जाके, तो x बराबर है 1 माइनस के 2। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया जाके और सवाल भी हम आप निकालना सीख गए। ठीक है ना, तो देखिए अगला क्वेश्चन है इसी तरह का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समझेंगे जाके तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगाएंगे जाके तो समझने की उम्मीद करेंगे जाके। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारा, देखिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 2a प्लस के साथ 3b प्लस के साथ c इज इक्वल टू 0 दे रखा है हमें, द प्रूफ दैट the line ax प्लस के साथ by प्लस c बराबर 0 passes through the fixed point बराबर 0 passes through the fixed point find the also coordinate ठीक, वही उसी तरह का सवाल है, सेम करें तो जल्दी से आप लोग करेंगे जाके, उसके बाद आप आंसर मैच कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें ये दे रखी है कितनी 2x प्लस के साथ 3b प्लस के साथ c इक्वल टू 0। लाइन हमें कितनी दे रखी है ax प्लस के साथ b y प्लस के साथ c इक्वल टू 0। इनको आपस में हम क्या करेंगे घटा देंगे, इससे ये कट जाएगा जाके, यहाँ से कितना x कॉमन नहीं 2 है ना, 2a है सॉरी, तो इसमें से a कॉमन लेंगे जाके तो यहाँ से कितना बच जाएगा जाके, तो 2x माइनस के साथ कितना a कॉमन लिया हमने तो ये आ गया जाके, तो 2a माइनस 1 नहीं, एक मिनट हमने कहीं गलत, हाँ ये गलत लिखा, x नहीं है यहाँ पे, ये 2a है। तो देखिए यहां से हमने क्या किया, इसमें से ले लिया a कॉमन तो कितना बचेगा जाके हमारे पास 2 माइनस साथ x, और इसमें से प्लस के साथ में हमने ले लिया b कॉमन तो ये 3 माइनस साथ b इज इक्वल टू 0। इसमें a का भाग दे देंगे जाके तो कितना आ जाएगा 2 माइनस के x बराबर वो प्लस के साथ कितना b अपॉन a और 3 माइनस के साथ यहाँ पे y बराबर 0। तो यहाँ से ये वाली l हो गई, ये l2 हो गई जाके, देन तो लिख सकते हैं कितना, तो 2 माइनस के साथ x बराबर 0 और L1 बराबर क्या होता है 0, फिर L2 बराबर भी क्या होता है 0, तो 3 माइनस के साथ y बराबर 0, x बराबर आ जाए कितना हमारा यहाँ पे 2 और यहाँ से y बराबर कितना आ जाए माइनस के सॉरी प्लस के 3। यानी कि इस फिक्स पॉइंट से ये वाली लाइन कैसी है, पासिस हो रही है। कौन से वाले से, तो पॉइंट हमारा हो जाएगा जाके, हमारा कितना पॉइंट हो जाएगा 2,3, कितना हो जाएगा हमारा 2,3 हमारा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए हमारा इसी पे डिपेंड है।
देखिए फाइंड द, अगला क्वेश्चन देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पासेज थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पासेज थ्रू द, ऑफ passes through the intersection of the line क्या दे रखा है, x माइनस 2y प्लस के साथ 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है ना। आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट दे रखा 4,5, ठीक। ये कहता है कि उस इक्वेशन को निकालिए, उस जो इस लाइन को आपस में कैसी कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो लाइन, ठीक ना। उस इक्वेशन को हमें निकालना है, ठीक। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम, वही ये तरीका। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जाके यहाँ पे बिंदु भी दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जाके L1 प्लस के साथ लेमडा L2 बराबर क्या 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें बिंदु भी दे रखा है, तो सीधी सीधी यार डायरेक्ट करें ना, चलो कर लेते, पहले सिस्टम से करते हैं। तो पहले कितना, x माइनस के साथ 2y प्लस के साथ 4 प्लस के साथ लेमडा 2x प्लस के साथ y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बस केवल लेमडा की वैल्यू निकालनी है और इसी वाली इक्वेशन में भी हमें रख देनी है, तो वही हमारी नई इक्वेशन के बनकर के तैयार हो जाएगी जाके, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। अब बिंदु कितना दे रखा है, पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5, इससे पास होके जा रही है, तो x की जगह 4 आ जाएगा, प्लस के साथ 5 दूनी 10 प्लस के साथ 4 प्लस के साथ लेमडा, ये हो जाएगा जब कितना हमारा 4 दूनी 8, ठीक है ना, प्लस के साथ 5 हमारे साथ 6 इज इक्वल टू 0। तो 4 4 8 हो गया, जब ये तो बचेगा कितना माइनस के 2 प्लस के साथ लेमडा, ये 8 5 13, 13 में से 7 का कितना 1 7, ठीक है ना। 8 5 13, 3 और 4 7 सही है, बराबर कितना आ जाएगा जाके 0। तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी जाके हमारे पास, यहाँ से लेमडा बराबर हमारे निकल के कितना आ जाएगा जाके, यहाँ से देख लीजिए, तो माइनस के 2, तो इधर 2 चला जाएगा जाके इधर बट्टे 7 बराबर लेमडा, ये वैल्यू आ गई हमारी लेमडा की, ठीक। ये वाली वैल्यू यहाँ पर पे रख देनी है, ठीक। ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पे रख देना, बस हमारा वही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो हम डायरेक्ट करके रख देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चलो पहले रख देते हैं, तो x मार्कर खराब हो गया, सब स्याही नहीं रही है, कितना हो जाएगा, x माइनस 7 2y प्लस के साथ 4 प्लस के साथ लेमडा की वैल्यू आई है कितना 2/7, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस के साथ y माइनस 6 बराबर 0, ठीक। इतना आ गया। जब इतना आ गया तो 7 का इसमें गुणा कीजिए, 7 1 7, 7 और 4 11, 11x और 7 दूनी 14, और यहाँ पे 2y, यहाँ पे माइनस के साथ 12y, देखिए 7 दूनी 14 और इसमें 2 का गुणा किया तो 2 हुआ, तो माइनस के 12, तो 7 दूनी 14 में से 2 गए कितना, इतना, ठीक।
और 7 चौको 28 और कितना माइनस के साथ 6 दूनी 12 घटा दीजिए तो बचेगा जाके कितना प्लस के साथ कितना 6 1 16 बराबर 0। कोई कॉमन है नहीं तो इसलिए ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो जाएगी जाके उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण हमारा ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको शॉर्ट तरीका ये था कि अगर आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू, ठीक, और लैम्डा की वैल्यू जहां पे निकलेगी जाके नहीं होगा जाके नहीं, हाँ लैम्डा की वैल्यू इसको संतुष्ट कर जाएगा, वो 0 के बराबर आ जाएगा। जब बिंदु रख दीजिए और लाइन ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो संतुष्ट कर जाएगा, भाई हमारा मान हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through the intersection of the lines 4x minus 5y प्लस के साथ 6 इक्वल टू 0 एंड x प्लस के साथ 2y माइनस 3 बराबर 0 which will be also parallel to the line 5x minus 2y 5x माइनस के साथ 2y सॉरी 3y प्लस के 4 बराबर 0 ये दे रखा। ठीक है, अब यहाँ से आपको करने की ज्यादा जरूरत नहीं, सीधी सीधी बात है कि यहाँ से हम क्या करेंगे जाके इन दोनों से एक लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पे हम सीधी रख देंगे जाके, बस खत्म कहानी। देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा इसका, तो कैसे करना है कि अगर हम यहाँ से जो भी लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे जाके और इसके जब ये इसके कैसे है पैरेलल होगी जाके इसके इंटरसेक्शन से, जब इसके इंटरसेक्शन से ये पैरेलल है तो इसके वो क्या है ग्रेडियंट और इसका ग्रेडियंट दोनों का क्या था बराबर होगा या नहीं होगा, m1 बराबर क्या होगा जाके m2 होगा। तो यहाँ से अगर इसका m1 और m2 निकालेंगे जाके m1 तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए m1 निकल के आ जाएगा जाके कितना माइनस एक्स करोगे 22/30 ये आ जाएगा जाके, ठीक m1 का मान। तो अब जब इतना आ गया जाके वहां से तो m1 इसका निकल के आ गया ये, अब यहाँ से निकालना है क्योंकि दोनों से इसका इंटरसेक्शन से इसके पास कराएगी जाके लाइन, तो देखिए क्या आ जाएगा जाके तो 4x माइनस 5y प्लस के साथ 6 बराबर 0 और नहीं प्लस के साथ इतना कोष्टक प्लस के साथ लैम्डा x माइनस x प्लस के साथ 2y माइनस के 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा जाके कितना तो 4x प्लस के साथ लैम्डा x है ना और माइनस के साथ 5y प्लस के साथ 2 लैम्डा y और यहाँ से माइनस के 3 लैम्डा प्लस के साथ 6 बराबर 0। अब यहाँ से जब इसको थोड़ा हल कर लीजिए तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा जाके तो x कॉमन लीजिए तो 4 प्लस के साथ लैम्डा ये आ जाए, माइनस के साथ अगर इसमें से y कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा 5 माइनस के साथ 2 लैम्डा
5 माइनस के साथ 2 लैम्डा और माइनस के साथ 3 लैम्डा प्लस के साथ 6 बराबर 0। अब इसका अगर हम m2 निकालना चाहें तो m2 इसका कितना निकल के आ जाएगा कि m2 बराबर आ जाए माइनस के साथ 4 प्लस के साथ लैम्डा बट्टे 5 माइनस के साथ 2 लैम्डा, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी जाके इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 5/3 बराबर माइनस के 4 माइनस के लैम्डा बट्टे 5 माइनस के साथ 2 लैम्डा। कैंची का गुणा करेंगे 25 और माइनस के 5 दूनी 10 लैम्डा इक्वल टू, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा जाके माइनस के 4 12 लैम्डा कॉमन लीजिए, यहाँ पे गलत हो रहा है, प्लस के माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, तो 25 ये 10, ठीक है, यहाँ पे ये इतना, ठीक है। इतना होने के बाद अब ये बचेगा 3 और माइनस के साथ कितना 5 3 लैम्डा, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा जाकर तो माइनस के 13 ये बचेगा और ये बचेगा जाके इधर भी इधर जाएगा तो माइनस के 13 ये लैम्डा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, लैम्डा बराबर आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पे देखिए इसके समांतर पूछी गई रेखा का समीकरण, तो इसके समांतर रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा जाके, तो इक्वेशन हमारी इक्वेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगी 5x प्लस के माइनस 3y और लैम्डा की वैल्यू कितनी आगे जाके भाई इसके पैरेलल लिखेंगे जाके, तो प्लस के साथ लैम्डा बराबर 0, ठीक, लैम्डा की वैल्यू ये पैरेलल इक्वेशन हो गई इक्वेशन की, ठीक। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू लगाएंगे 5x माइनस 3y प्लस के साथ 1 बराबर 0, ये इसके पैरेलल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे जाके, और ये थे आज के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके बाद पढ़ेंगे जाके एंगल बाई सेक्टर कल, और इसमें हम पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना, क्लियर है। तो इतने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ से हमने आपको खत्म करा दिए, ठीक, क्लियर है। आप यदि हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।